देखो आज हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। तो गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसे समझने के लिए वैद्युत फ्लक्स अनिवार्य होता है। तो वैद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस प्रमेय होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता यानी इसका नियम पता होना चाहिए। गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक संबंध बताया था, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के बीच एक संबंध स्थापित किया था। उसी संबंध से इन्होंने अपनी प्रमेय तैयार की है, ठीक है, थ्योरम्स। तो इनकी थ्योरम्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये तो इनकी प्रमेय है। तो इनका फार्मूला इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू हमारा क्या, पृष्ठ पर कुल आवेश है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला यानी प्रमेय, इसी को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यानी इसे क्या करना है, प्रूफ। अब इसके लिए मुझे डायग्राम समझना है। तो इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो एक गॉसियन पृष्ठ का आकार गोलीय होता है। तो मान लीजिए ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, क्या ये एक गॉसियन पृष्ठ है। तो इस पर हम कोई आवेश लेते हैं, केंद्र प्लस क्यू आवेश लेते हैं, ठीक है। तो इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई सूक्ष्म पृष्ठ लेते हैं जिसका एरिया कितना होता है, डी ए। यहां पे कोई बिंदु लिया हमने पी, कितना लिया, बिंदु पी, और इसकी यहां से दूरी कितनी है, आर। आर दूरी पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है, यानी गॉस प्रमेय स्थापित करनी है। तो इसकी यहां पर तीव्रता कितनी होगी, यानी यहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, सामने फ्रंट की ओर होगा, यानी ई वेक्टर होगा, ठीक है। और इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना मेरा, डी ए। पूरे गॉसियन पृष्ठ का हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ये क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इससे वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल क्षेत्र की तीव्रता से मान लीजिए कितनी कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, थीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, सदिश डी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके केंद्र पर घनकोण ज्ञात करना। तो घनकोण क्या होता है, इस सूक्ष्म पृष्ठ को मिला देते हैं, ये लाइन सीधी करते हैं, इनके पृष्ठ को मिला देते हैं केंद्र से। ये दूरी कितनी है, आर। अब इसी सूक्ष्म खंड के द्वारा इसके केंद्र पर कोण क्या होगा, घनकोण कहलाता है। वो कितना होगा इसके केंद्र पर, डी ओमेगा, सूक्ष्म खंड के द्वारा। और ये गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कितना है, ए, ठीक है। तो इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 डाल सकते हैं। अब इसी सूक्ष्म खंड के द्वारा घनकोण कितना होगा, देखो सूक्ष्म खंड द्वारा अंतरित कोण डी ओमेगा, अंतरित कोण कितना होगा, इसका फार्मूला होता है डी ए कॉस अपॉन आर, ठीक है। अंतरित कोण निकालिए। अब सूक्ष्म खंड के द्वारा वैद्युत फ्लक्स, यानी सूक्ष्म खंड द्वारा वैद्युत फ्लक्स या सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू, तो डी फाई इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। समीकरण 1 से इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, समीकरण 1 से, तो 1 से वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर घनकोण की वैल्यू कितनी थी, डी ए कॉस थीटा पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम अलग कर सकते हैं, तो इसे लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि ये मेरे पास घनकोण दे रखा है, घनकोण की परिभाषा से ये वैल्यू निकालनी है सूक्ष्म खंड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, डी ओमेगा डी फाई ई इक्वल। अब हमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जब भी संपूर्ण की बात आती है तो सूक्ष्म खंड को समाकलन में परिवर्तन कर देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पे, तो समाकलन चिन्ह लगा दिया। ये किसको इंडिकेट करता है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया सूचित करता है, ठीक है। मतलब घनकोण संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होता है तो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेट डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन,
कितनी होती है 4 पाई स्टेबिलिटी होती है। तो ये हमारी वैल्यू उठा के आप रख देंगे। तो पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो पाई ई इज इक्वल टू कितना बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी गॉस की प्रमेय, यही हमको सिद्ध करने की, यही निकल आई, यही गॉस की प्रमेय का व्यापक सूत्र है। ये गॉस की प्रमेय का व्यापक सूत्र है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को समझने के बाद सब्सक्राइब कर दो, फॉलो भी कीजिएगा और साथ साथ में लाइक भी करते रहो, जिससे हमारे पढ़ने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें और चैनल को आगे बढ़ा सकें।